मैं उनके खून के बारे में आपको कुछ बता सकता हूं। कहिए। सारी बातें यहां तो नहीं हो सकती। ठीक है, अंदर आइए। मेरा नाम राकेश है। एक जमाने में मैं सर्कस में निशाने का तमाशा दिखाया करता था और ऐसा। आप हमारे भाई के खून के बारे में क्या बता सकते हैं? ये क्या बताएगा? यही तो तुम्हारे भाई का खून ही है। भाभी, भाभी ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो, मैंने इस आदमी को अपनी आंखों से गोली चलाते सच कह रही हैं। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारे भाई पे गोली चलाने की कोशिश की, मगर यह भी सच है कि ना मैं उनका खून करना चाहता था, ना ही मैंने उनका खून किया है। इतना तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे भाई का खून किया होता तो मुझे तुम्हारे पास यहां आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने खुद कहा कि तुमने हमारे भाई पे गोली चलाई थी। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं एक सर्कस में काम करता था। वहां मैं अपने पिस्तौल का निशाना दिखाता था। तुम शायद मानो नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके सिर्फ आवाज पे गोली चला सकता हूं। एक दिन राकेश साहब, आपकी तारीफ तो हम आपकी करने आए हैं राकेश साहब, और आपकी मदद मांगने। मैं समझा नहीं। आप अगर हमारे साथ चले तो शाकाल साहब आपको खुद ही समझा देंगे। तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हें यहां इस तरह क्यों लाया गया है? जी। जवाब ये है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। काम बहुत मामूली है। तुम्हें एक आदमी को शूट करना है। जी। ये काम तुम्हें हम इसलिए दे रहे हैं कि तुम एक कलाकार आदमी हो। तुम उड़ती चिड़िया के परों को गिन गिन के शूट कर सकते हो, और हम तुम्हारी कला की इज्जत करते हैं। वो आदमी जिसे तुम्हें गोली मारनी है, उसका नाम है शिव कुमार। मैं कोई पेशावर कातिल नहीं हूं। आप समझते हैं कि आप मुझसे कहेंगे और मैं आपके लिए किसी का खून कर दूंगा? हम समझते नहीं, जानते हैं। क्या जानते हैं आप? यही कि तुम्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। क्या मतलब? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अभी पता लग जाएगा। क्या तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी का क्या अंजाम होगा? हा? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि तुम हमारा काम करोगे या नहीं। ऐसा काम तो मैंने आज तक नहीं किया। आदमी दुनिया में हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करता है। ये बीवी भी तो तुम्हारी पहली है।
क्या पहली बीवी के लिए पहला खून नहीं करोगे? मैं मजबूर था, तुम्हारे भाई का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मुझे वक्त की जरूरत थी। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए मैंने 2 बार तुम्हारे भाई पे गोली चलाई और जानबूझकर निशाना गलत लगाया। एक दिन मुझे खंडाला की पहाड़ियों पर एक आलीशान मकान में बुलाया गया। आओ राकेश, आओ। घबराओ मत। जिस तरह तुम मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें देख सकता हूं और सुन सकता हूं। शाकाल साहब, मैंने इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है कि आज मैं तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूं। वो देखो, सामने खिड़की से बाहर देखो। देखा राकेश, शिव कुमार को मारने में तुम 2 बार नाकाम रहे। फिर भी मुझे यही उम्मीद है कि आज तुम अपनी बीवी को बचाने में नाकाम नहीं होगे। जी? हां, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गया। जिस कार में तुम्हारी बीवी इस वक्त पहाड़ी की आड़ी टेढ़ी सड़कों से उतर रही होगी, उस कार में ब्रेक्स नहीं है। क्या? जल्दी जाओ, उसकी जिंदगी खतरे में है। शाकाल, गुड लक मिस्टर राकेश एंड गुड बाय। अरे ओह माय गॉड! मैं आज यहां इसलिए आया था कि जिस राक्षस ने इस घर में आग लगाई है, मेरी खुशियों को भी उसने भस्म किया है। जो दुख और नफरत की ज्वाला तुम्हारे सीनों में है, वही मेरे दिल में भी है। अच्छा किया तुम यहां आ गए। नेकी और बदी की इस जंग में तुम हमारी मदद कर सकते हो और हम तुम्हारी। हम तीनों मिलकर पाप के रावण की इस लंका को जलाकर खाक कर देंगे। राकेश, आज से तुम हमारे दोस्त हो, साथी हो, भाई हो, और हमें जालिमों से ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी है। बादशाह, अपना पूरा स्टोरी तो सुनो यार। अभी जिस दिन तुम्हारे भाई का बॉडी जू पर मिला, तो दूसरे दिन अखे बंबई के पेपर में छपा पुलिस अफसर का मर्डर। हाँ, छपा था। तो
बस उसी दिन की बात है। अपना रघुनाथ गाड़ी चला रहा था और ये कुमार सेठ कोई तिवारी साहब के साथ पीछे बैठा था। दोनों बहुत दारू पिए हुए थे। तो घेटली में दोनों तुम्हारे भाई के मर्डर की बात कर रहे थे। एक आदमी का नाम साथ में बहुत बार ले रहे थे, शाकल साहब करके। कुछ ऐसा बोलते थे, ये पुलिस वाला क्या बेचता था, शाकल साहब किसी का भी छुट्टी कर सकता है। क्या समझे? और क्या कह रहे थे? पूरी बात अपना रघुनाथ समझा नहीं। चलो वो क्या है कि थोड़ा कुछ हिंदी में बात करते थे और थोड़ा इंग्लिश में, और इंग्लिश रघुनाथ समझता नहीं है। ये लफड़ा हो गया। ये ले अब्दुल। नहीं, इस काम का अपन पैसा नहीं लेगा। रख ले यार। बादशाह, अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है। पॉकेट में रख ले। अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है क्या? और हाँ, वो हरकत कुमार साहब रोज रात को वीनस हेयर कटिंग सैलून में शेव कराने को आता है क्या? वीनस हेयर कटिंग सैलून। कुमार साहब 1 मिनट, जरा उस तरह की धार तेज कर लूं। जगह तो सही लग रही। तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार करके आता हूं। क्या है ये क्या कर रहे हो तुम? डीसीपी शिव कुमार के खून के बारे में क्या जानते हो तुम? डीसीपी शिव कुमार? मैं किसी डीसीपी शिव कुमार को नहीं जानता। शाकाल को तो जानते हो? शाकाल? कौन शाकाल? कुमार, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो गर्दन काटकर सामने मेज पर रख दूंगा। देखो भाई, ये रेजर हटा लो, मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। लगता है आप मुझको कोई और ये खेल कूद बहुत हो चुका है। अब जरा काम की बातें कर ली जाएं। कौन हो तुम? शाकाल के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। भागो मत। सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम शाकाल के बारे में? मैं सच कह रहा हूं। मैंने उसका नाम जरूर सुना है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं। किससे सुना उसका नाम? कुमार से, जिसके लिए मैं काम करता हूं। और वो शाकाल के लिए? हाँ। क्या करता है वो शाकाल के लिए? क्या करता है वो शाकाल के लिए? बोलो। ब्लैक मार्केटिंग। उसके अनगिनत गोदाम हैं, जिनमें वो लाखों करोड़ों का सामान छुपा के रखता है। मुझे उन गोदामों का पता चाहिए। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। और अगर नहीं बताया
तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोदामों का पता बताता हूँ। तो हुआ यूं कि वो गोदाम दिन दहाड़े तुम्हारी आंखों के सामने लूट लिए गए, जला दिए गए और तुम मजबूर बेबस तमाशा देखते रहे। क्यों? अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं आसूं?